अरे धरती कब तक घूमेगी या पढ़े? तो उसमें लइकवा क्या किया है? लइकवा सब मैवा के दुखे न दिया है, और वही मैवा जुतिया भूक भूक के उन लोग को जिंदा की होगी। हाँ, वो कुछ होता है ना, तो कहा जाता है कि अरे तोर माई लगाता खर जुतिया कैले होई तबे तो बच गिले। खर जुतिया मतलब कुछो ना खैले होई, निर्जल एकदम। देखो, 4 सेंटीमीटर ब्रीथ, बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई बना दिएगा इसको? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत, इसमें एक वृत्त है, एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है। ए बी सी इस प्रकार खींचा गया है, उल्टा है। बी सी इस प्रकार खींचा गया है कि बीडी और डीसी, जिनका स्पर्श बिंदु डी बीसी द्वारा विभाजित है, ये डी है, और डी द्वारा ये दोनों विभाजित है, यानी कि मैंने केवल विभाजित है, बराबर बराबर नहीं है। और यहां पर यह दे दिया है 6 सेंटीमीटर, और ये भी दे दिया है 8 सेंटीमीटर, दिया है ना। भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है? बोलिए बबुआ। वृत्त का त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर। इसके बाद ए बी सी वृत्त का परिवृत्त है, त्रिभुज न है। एबीसी वृत्त का बाहरी त्रिभुज है, बाह्य त्रिभुज है, ये त्रिभुज न है। सीडी बराबर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, और बीसी बराबर नहीं, बीडी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है? त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं ए बी बराबर वाट और ए सी बराबर वाट। अरे ये ना दोनों पूछा है, ए बी कितना होगा और ए सी कितना होगा। बहुत आसान है बनाना, आसान है, बना रहे हो? आसान है बनाना। आपको पता है ना कि बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो हाई 8 का होगा तो यो कितना का होगा? हाई 6 का होगा तो ये भी कितने सेंटीमीटर का होगा? वो तो गया। ए भी पूछ रहा है, बी सी पूछ रहा है, तो हाई 8 का तो यो 8 का 8 16, और 6 6 हो गया आंसर। अरे नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? 11 के एक्स मानो, 11 के मानो डी ई एफ। चुपराव जी, ए बी सी, इसको ई मान लिए ना हम, इसको ए सी को क्या, ए ई को क्या मान लिए?
माना, चाहे लिख देंगे, माना ए बराबर 1 सेंटीमीटर। ए बराबर कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। अब यहां पर लिखेंगे बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। तो इसीलिए बी डी बराबर बी बराबर 8 सेंटीमीटर, सी डी बराबर सी एफ बराबर 6 सेंटीमीटर और ए एफ बराबर ए बराबर 1 सेंटीमीटर। हो गया इतना। अब इसमें बनाएंगे कैसे इसको हम? बहुत आसान है। कैसे बनाएंगे? रचना, रचना में जानते हो क्या करेंगे? हाई ओ सी, हाई ओ बी, हाई ओ ए, इस सबको क्या कर देंगे? मिला देंगे। ए बी रेखा के लिए स्पर्श बिंदु ई है, ए बी रेखा के लिए स्पर्श बिंदु ई है, ए सी के लिए एफ है, इसके लिए तो दिया हुआ है। हम क्या करेंगे कि ये जो लंब है इसको भी यहां पर खींच देंगे इससे, ये वाला ऐसे या ये वाला ऐसे। ये 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का दिया हुआ है, ये 90 डिग्री का होगा। रचना में क्या किए? ओ बी, ओ सी और ओ ए को मिलाया, ओ बी, ओ सी और ओ ए को मिलाया। इसके बाद ओ डी नहीं, ओ ई लंब ए बी तथा ओ एफ लंब ए सी खींचा। अब यही जैसे ही बन गया। देखो वृत्त का त्रिज्या दिया है कितना सेंटीमीटर? 4। वृत्त का त्रिज्या कितना सेंटीमीटर दिया है? 4। बबुआ है ना त्रिज्या, है ना? आई कितना दिया है? हो त्रिज्या होगा का? यो कितना होगा? यो त्रिज्या होगा का? ये कितना होगा? बात समझ में आ रहा है? तो ये 4 का हुआ, ये 4 का हुआ और ये भी कितने का हुआ? 4 का हुआ। 4 4 और 4। अब यहां पर ध्यान से देखना, हम 2 तरीका से इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं बड़े वाले त्रिभुज से। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का भुजाएं, त्रिभुज ए बी सी का भुजाएं देखो क्या क्या है। भुजाएं बी सी बराबर कितना हो जाएगा? 6 प्लस 8 बराबर 14 सेंटीमीटर। ए बी बराबर x प्लस 8 सेंटीमीटर और ए सी बराबर x प्लस 6 सेंटीमीटर होगा। अरे भुजा यही ना होगा? इसके बाद में लिखेंगे एस बराबर, एस बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। को बोलोगे ये कहां से आ गया? हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं। 9 क्लास में पढ़े हैं आप कि जब त्रिभुज का सब भुजा दिया रहे, अब ये पता ना चले कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु समद्विबाहु है, उसका लंब है कितना, आधार कितना है, तो आप हीरो के सूत्र से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एस बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। हीरो का सूत्र होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसके लिए हमें एस चाहिए। एस बराबर फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग बटा में 2। तीनों भुजा कितना कितना आया? 14। एक्स प्लस 8 और एक्स प्लस 6 बटा में
2 जोड़ेंगे तो आएगा 8 6 14 14 28 प्लस एस बराबर 28 प्लस 2x बटा 2 2 कॉमन हो जाएगा 14 प्लस x बटा में 2 कट जाएगा 14 प्लस एस बराबर आ गया। लिखेंगे हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो बोलो सूत्र क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए, होता है ना इतना। वैल्यू रखो 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस पहले का भुजा कितना है 14, 14 प्लस एक्स माइनस दूसरा का भुजा कितना है एक्स माइनस 8, 14 प्लस माइनस गुणा हो गया, 14 प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 6 होगा इतना, रूट में रहेगा 14 प्लस एक्स, 14 से 14 कटेगा, एक्स से एक्स कटेगा, एक्स से एक्स कटेगा, बच गया एक्स गुना 14 में से 8 गया 6 गुना 8, और यहां पर आ गया 14 प्लस एक्स गुना 48 एक्स, 14 प्लस एक्स गुना 48 एक्स। अरे हो जाएगा इतना, इसको छोड़ दो यहीं पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिया गया। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक झोला है, उसमें आलू है, प्याज है, टमाटर है और आलू दम बनने वाला है। आलू है, प्याज है, टमाटर है, आलू दम बनने वाला है। कोई बोला कि कितना किलो टोटल है, तो आप क्या कीजिए, उस झोला को उठा के तराजू पे रख दीजिए। लेकिन तराजू पर रख दीजिए, तो पूरा तराजू पर रखिएगा तो उसका वजन पता ना चल जाएगा। लेकिन वो बोला कि ना एक अलग अलग तौलो, तो हम प्याज तौल देंगे, टमाटर तौल देंगे, आलू तौल देंगे, सबको जोड़ देंगे, आ जाएगा। हो बुझा रहा क्या कर रहे हैं हम इस बार क्या किए हैं, ये त्रिभुज में एक बाइक पूरा झोलवे उठा के तौल दिए हैं, तो हमारा इतना आ गया वजन। अब की बार हम क्या करेंगे, ये ध्यान से देखो, एगो ये त्रिभुज, एगो ये त्रिभुज और एगो ये त्रिभुज बना है, तीन तीन को बना है। हम तीनों का क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो इतने ना आएगा। बात समझ में आया? तुम बाजार में गए और टोटल 20 रुपया खर्चा करके आ गए, तो आपसे कोई पूछेगा कि कितना खर्चा किए, तो आप बताइएगा कितना रुपया 20 रुपया। तो अब कोई पूछा कि ना 20 रुपया छोड़ दे, तू क्या क्या खिले बड़े, कितना कितना खिले बड़े बताओ, तो आप बताए कि हम 5 रुपये का छोला खिला हनी, 10 रुपये के समोसा खिला हनी और 5 रुपये का जलेबी खिला हनी, तब वो तो 20 रुपये ना आया। बुझा गया ना? अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों क्षेत्रफल का निकाल के तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल जोड़ेंगे, लिखेंगे पुनः पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज C, यहां चलो AOC, AOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, नहीं BOC, AOC है हाँ, BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई प्लस 1/2 आधार गुना ऊंचाई प्लस 1/2 आधार गुना, बोलिएगा कि
अभी बोल रहे थे कि आधार ऊंचाई मालूम है नहीं है, अभी मालूम चल गया आपको? मालूम चल नहीं गया रेली क्या? हैं? हाई त्रिभुज है तो हाई लंब है, तो ऊंचाई क्या काम कर रहा है? हाई को जी काम कर रहा है, तो आधार ऊंचाई मालूम ना है छोटका में, बाड़का में ना मालूम रहे, छोटका में तो मालूम है बा। तो बोलो 1/2 एओ सी खाती, आई वाला एओ सी है, तो आधार का काम एसी ना, आधार के काम एसी, और ऊंचाई के काम ओ एफ ना, ऊंचाई के काम ओ एफ प्लस 1/2 बीओ सी खाती, आधार के काम बीसी करेगा, और ऊंचाई के काम ओ डी ना, ओ डी 1/2 आधार के काम बोलो ए बी, और ऊंचाई के काम ओ ई। बात समझ में आया कैसे हुआ ना? अच्छा ये प्लस लिख दिए, ये कैसे किया समझ में आ गया? 21 चीज का क्षेत्रफल निकल रहा है जी। हाई कौन त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले हैं हम? बताओ, यो त्रिभुज कौन क्षेत्रफल निकला? यो निकला है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। यो जो निकला है किसका निकला है क्षेत्रफल? कितना आया है? 14 + x गुना 48, तो हम है रख ना देंगे करा के 14 + x गुना 48 x अंडर रूट में, या 14 + x गुना 48 x। बात समझ में आएगा कि हमें? अब चलो यहां पे चलते हैं। अब 1/2 AC का वैल्यू बोलो, AC का वैल्यू निकाले होंगे x + 6, OF का वैल्यू बोलो 4 प्लस 1/2 BC का वैल्यू है 14, ये कितना है 4 प्लस 1/2 AB का वैल्यू है x + 8, और वही कितना है 4। यहां पे देखो 4 1/2 4 1/2 4 1/2 कॉमन ले लेंगे, ये चलेगा साथ में। अभी 14 + x इंटू 48x, ठीक है। यहां पर कट जाएगा 2 2 और 2, 2x + 6 दूनी के 12, 14 दूनी के 28, 2x + 8 दूनी के 16, कितना है ये 14 + x इंटू 48x, अरे है इतना, या 14 प्लस नहीं, दोनों तरफ क्या करने पर, क्यों वर्ग कर रहे हैं? वर्गमूल में से निकालना है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो 14 + x इंटू 48x का क्या हो जाएगा इजा स्क्वायर, 2x 2x 4x, 28 12 40 16 56 ना बुझा रहा है? अरे हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 56 + 4x, इसका भी क्या हो जाएगा इजा वर्ग होगा, वर्ग होगा तो बाहर निकल जाएगा ये, बोलो वर्ग होगा तो बाहर निकलेगा, क्या बच जाएगा 14 + x गुना 48x बराबर, ये हो जाएगा 4 कॉमन, 14 + x, अब पूरा का क्या हो जाएगा इजा स्क्वायर, 14 + x गुना 48x बराबर 4 चौके 16 + 16 गुना 14 + x का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखो
14 प्लस 1 से नहीं हो, और 14 प्लस 1 से नहीं हो, इन्हें 2 गो है तो ये स्क्वायर कट जाएगा कर ले। क्या बच गया अब? 48x बराबर, गुणा करो, गुणा क्या करना है, वो कट जाएगा अब तो। 16 से 3 बार में 3x बराबर 14 प्लस, दिक्कत है कोई? कैसे कटा है? आए देखो अभी यहाँ से क्या करोगे आप लोग बनाओगे तो a प्लस बी को होल स्क्वायर पे करके तोड़ने लगोगे, ये जटिल हो जाएगा। इसीलिए हम कॉमन लेके यहाँ से दोनों को क्या कर दिए, कटा दिए, ये इतने बन गया। बराबर की इस तरफ उस तरफ कट जाता है तो 3x, दिक्कत है? अरे कहबा जा तो बना दे, कुल मैथ बनवा दे, नहीं तो होता नहीं कहती क्या है कि हम बने हो जाए एक बनावरी हो में क्या करेगा बा? ओ नहीं तो छोटा रास्ता दिखाया जा रहा था ना। एक्स बराबर कितना गया? ए बी बराबर क्या है बोलो? ए बी बराबर क्या है? एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8, 7 प्लस 8, 8 और 7 15 सेंटीमीटर। अब बीसी नहीं, इसी एक्स प्लस 6, 7 प्लस 13 सेंटीमीटर। आगे बोलिए, कोई दिक्कत है? हैं? कहाँ दिक्कत है? ठीक है ना? ठीक है, अगला क्या हुआ? तो बोलो जल्दी हमको। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, बताएंगे बताएंगे, टेंशन मत लो। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, अंतिम है। हम्म, अंत भला तो सब भला। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि वृत्त के परिगत बनी, ए कौन बतिया बता, ज्यादा खा के आइल बड़ा का बबुआ? पुआ पूड़ी मुर्गी खा के आइल बड़ा सोन? मुर्गी? अच्छा, अगर नाम, उसका नाम मुर्गी का रखा गया, हमको समझ में ना आता है। मुर्गी से क्या बना है? अरे खाना चलने लगा, जगह उसको जगह ना, ध्यान। हाँ संदीप, क्या समाचार? क्या कहा है? क्या है पड़ा जी? आए है? क्या हुआ है? ए रुको ना जी, कुचिया, गुजिया, हम आज पहले बार सुने। तुम लोगों में से कौन पहले बार सुनाई नाम? हम लोग की हाई ये जानते हैं। ए देखो, अरे जिब्रो, वो आएगा कि ये सीजन में कहीं वो आ गया विदेशिया, तो वो जलेबी वाला के हेडक लेके बैठा है, समोसा वाला के हेडक लेके बैठा है। एक और हेडक बन जाएगा बेचारा उन पर। बड़ा दुख में वो लोग। देखो, ए शुभराव जी, अब हो गया,
ए बी सी डी। अब देखो ना चुप रहोगे, पंखा बंद करा देंगे। ये धमकी समझो हमारा। नहीं मानेगा सब, बंद करो जी, बंद करो, बंद कर, बंद करो जी, बंद करो, बंद करो जी, तीनों बंद करो। चूल्हों की पकपकी है। बंद करो ना वहाँ पंखा, तीनों बंद करो, तीनों वजह से बंद रहेगा। हम गर्मी में रहेंगे, हम गर्मी में रहेंगे। वो अलग से कहें, ये लोग हला ना कर रही थी। बंद करो जी। उसका आवाज आ रहा है नीचे। कौन है जी? इंसान गर्मी में रह सकता है, मशीन नहीं। आप लोग बात को समझो, इस मशीन के लिए है ये। हम ऐसे तुम लोग आए हो और ऐसे बोल रहे हो जैसे ये लोग का बिजली भी लग रहा है हो। हमारे ऐसे खराब हो जाओ, जाओ मत चलाओ। ए जिब्रो जी, कह रहा है कि वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। केंद्र पर कितना कोण अंतरित करती है? संपूरक। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। मतलब क्या हुआ, समझना यहां से। कौन है जी? चुप रहो अब। कौन है रे? कौन है? इधर सर है। अरे वो रुको, अल्लाह तो नहीं पूछे। दो ना, हिंदी दो, हिंदी हिंदी दो, दो ये दो। चप्पल में दो से कहा, चप्पल उठा के बेंच पे रख दो। अरे बहुत पीटेंगे अब हम। ये लोग क्या कर रहा है? हमें नहीं की पीटत की झूठों के मम्मी भूखी हैं सबके लिए। या लइकवा कुटा जी हसन। आप लोग का रक्षा क्या कर रहा है अभी? माताश्री कर रही हैं घरे। हाँ, ये मत सोचो कि अब घर जाके कहोगे कि आज हम पिटा गए हनी, तो तनकी से खिसी आएंगे हम पे वो कि आज ना पीटे के चाहत रहे हमारे लइकवा के, चाहे हमारे लइकिया के। अच्छा, ऐसा कोई कहेगा का? आज ना कहेगा कोई? और कहेगा कि और मराई रहो तो सुनो। हाँ, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर, मतलब हाई वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला, दोनों कोणवा को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 180।
यानी कि यहां पर लिखेंगे ओ केंद्र का कोई वृत्त है जिसके परिगत ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है, तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180, या कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर 180। कोण AOD प्लस BOC बराबर 180, तो इन दोनों का मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए, नहीं तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। बहुत आसान है। कैसे बनाएंगे? हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। इसमें रचना में क्या करेंगे, यहां से ये स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु और ये स्पर्श बिंदु को मिला देंगे। यहाँ पे स्पर्श बिंदु है PQRS, लिखेंगे यहाँ वृत्त पर चतुर्भुज ABCD के लिए स्पर्श बिंदु PQRS है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे OP, OQ, OR, OS को मिलाया। अच्छा, रचना नहीं लिखे, यहाँ पे लिख देंगे रचना। अब मिलाए तो देखो इसमें कौ कोण बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया है, बन गया कोण ना 8 गो। अब यहाँ पर कल एगो कॉन्सेप्ट बताए थे हम कि ये कोई वृत्त रहा, यहाँ से बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो यहाँ पर अगर ऐसे रेखा मिल गया तो ये दोनों कोण बराबर होता है, ये दोनों कोण बराबर होता है। इसमें 1 और 2 बराबर होगा, 3 और 4 बराबर होगा, 5 और 6 बराबर होगा, और 7 और 8। समझ में आ रहा है कैसे? यहाँ पर ये दोनों कोण बराबर होगा, ये दोनों कोण बराबर होगा, ये दोनों कोण बराबर होगा, और ये दोनों कोण बराबर होगा ना। तो अच्छा, ऐसा लग रहा है कि उसमें खाली डॉट डॉट लाइन खींच दी है ना, तो यहाँ पर ये 3 को खींच देते हैं और ये 0 0 खींच देते हैं, हो जाएगा ना। ये दोनों बराबर है आपस में। लिखेंगे हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से और केंद्र को मिलाने वाली रेखा, बाह्य बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा हेलो, अरे तो 1 घंटे के बाद नहीं आते? हाँ, 1 घंटे के बाद आइएगा, छुट्टी कर लेंगे। ठीक, बाह्य बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखाओं के दोनों ओर, स्पर्श रेखाओं के दोनों ओर अंतरित कोण बराबर होता है। तो अब बताइए, कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा,
कोण 5 बराबर कोण 6 हो जाएगा और कोण 7 बराबर कोण 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर लेकर चलेंगे। अच्छा, वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है? 360 का। तो अब बताओ, इस सब कोणवा के जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 3 प्लस कोण 4, और कोण 5 प्लस कोण 6, और कोण 7 प्लस कोण 8 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? कितना आएगा? अब ध्यान से देखना, देखो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कसौं लाएंगे और सबको हटा करके इन दोनों को लाएंगे। यानी कि हम लोग को बचाना कुछ ही है, 2 3 और 6 और 7। अब बताओ 1 और 2 बराबर है, तो हम 1 के जगह यहाँ पे लिख सकते हैं 2, और कोण 2। 3 को बचाना है तो 3 और 4 बराबर है, तो कोण 3 को दीजिए छोड़ दो, और कोण 4 के जगह पे क्या लिखा जाएगा? कोण 3। 5 और 6 बराबर है ना, हमें 6 को बचाना है, 5 हटाना है, तो कोण 6 प्लस कोण 6। 7 और 8 में से 7 को बचाना है तो 360। 2 कोण 2, 2 कोण 3, 2 कोण 6 और 2 कोण 7 बराबर 360। 2 कॉमन हो जाएगा, कोण 2, कोण 3, कोण 6, कोण 7 बराबर 360। अब बताओ 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? कोण COD, और 6 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? AOB बराबर 360। अब बटा में और 2 आएगा ना, 180 आ गया। यानी कि कोण AOB और प्लस कोण COD बराबर कितना आ गया? 100 आ गया। यही सिद्ध करना था। अगर इसी तरह से हम अब यहाँ पे जो कोण 2 को हटाए हैं, कोण 1 को हटाए हैं, वो 2 को हटाएंगे तो आ जाएगा इसी तरह से कोण AOB, कोण AOD और प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। बोलो दिक्कत है? कोई दिक्कत आ गया समझ में? बोलो। इस तरह से एक्सरसाइज 10